क्लास +1 की इस नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 को करते हैं। तो बेसिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x² + 3 = 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि x² जो होगा वो इक्वल होगा -3 के। तो मैं इसको फर्दर लिखूँगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूँगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये ±√-3 बन जाएगा मेरे पास। और अगर इसको मैं फर्दर लिखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x = +-3 - 1। और जो मेरे पास √-1 होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, आयोटा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, x = ±√3 आयोटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है 2x² + x + 1 = 0। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसको कंपेयर करूँगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि a जो है वो 2 है, b 1 है और c भी 1 है। यहाँ से मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखता हूँ। तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बेसिकली अगर नेगेटिव में आएगा तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो ये मेरे पास हो गया 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 1। तो ये आ जाएगा 1 - 8 बोल तो -7। तो जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो -7 होता है वो 0 से छोटा होता है। सो दिस इक्वेशन हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो फिर मेरे पास फार्मूला जो है x = -b ± √b² - 4ac में जो है वैल्यू पुट करूँगा इसकी। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 ± √-7/2 × 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 थी मेरे पास। अब जो मेरे पास √-7 है, इसको मैं ओपन करके क्या लिख सकता हूँ, ±√7 आयोटा बाय 4। तो मेरे पास जो एक्चुअली में दो कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे ना इस केस में, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, जो रूट्स हैं वो कौन से होंगे, एक बार जो होगा मैं साइन को पॉजिटिव लूँगा और एक बार साइन को नेगेटिव लूँगा। तो मेरे पास जो दो रूट्स हैं यहाँ से आ जाएंगे -1 + √7 आयोटा बाय 4 और -1 - √7 आयोटा बाय 4। तो ये दो रूट्स आ गए मेरे पास जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, x² + 3x + 9 = 0। तो सबसे पहले मैं इसको भी कंपेयर करूँगा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि क्या होती है, ax² + bx + c = 0। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 9 है। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की अगर मैं बात करूँ वो होगा मेरे पास b² - 4ac। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -4 × a की वैल्यू है 1 और मेरे पास c की वैल्यू है 9। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, ये मेरे पास हो जाएगा 9 - 36 और 9 - 36 होता है -27। तो ऑब्वियस ही बात है, जो -27 है वो लेस देन 0 है। तो यानी कि इस इक्वेशन के, दिस इक्वेशन हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो फिर मैं इसको फॉर्मूला पुट करूँगा। तो मेरे पास x जो होगा वो इक्वल होगा ना -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, मेरे पास -b का मतलब -3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट की मैं वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ, ये -27 होगा अपॉन 2 × 1। फर्दर इसको सॉल्व करता हूँ, -3 ± 27 आयोटा बाय 2। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, ये मेरे पास हो जाएगा -3 ± 3 √3 आयोटा
बाई 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं इसको फर्दर क्या कर सकता हूँ, अगर मैं सोल्यूशन निकालूंगा इसके, मेरे पास बेसिकली दो सोल्यूशन निकलेंगे इन साइन को चेंज करके। तो जो मेरे पास फर्स्ट सोल्यूशन होगा वो होगा -3 प्लस 3√3 आयोटा अपॉन 2, और जो दूसरा सोल्यूशन होगा वो होगा -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर करूँगा हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने पे मुझे क्या पता चल रहा है कि a की जो वैल्यू है वो है -1, b की जो वैल्यू है वो है 1 और c की वैल्यू है -2। अब इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मेरे पास क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है मेरे पास 1 -4 इंटू -1 इंटू -2। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 -8। तो ये मेरे पास आ जाएगा -7। अब जैसा कि हम जानते हैं -7 जो है वो छोटा है ना 0 से, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। सो दिस इक्वेशन हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। सो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ -b प्लस माइनस रूट जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में मेरे पास b +1 था, तो ये बचेगा -1 प्लस माइनस रूट -7 अपॉन 2a। जो a की वैल्यू है वो तो -1 है, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन -2। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन रूट्स आ जाएंगे मेरे पास, वो दो रूट्स आएंगे। तो एक आएगा -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन -2, और दूसरा रूट आएगा मेरे पास -1 माइनस √7 आयोटा -2। तो ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या इक्वेशन दे रखी है, x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली इसको मैं कंपेयर करूँगा हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो a की वैल्यू है वो है 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है मेरे पास 5। तो यहाँ से मैं डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा 3² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 9 माइनस 20। तो ये मेरे पास हो जाएगा -11। तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन होगी इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा किससे, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। डिस्क्रिमिनेंट की मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ, जो b की वैल्यू होगी मेरे पास 3 है, तो -3 प्लस माइनस -11 अपॉन 2, और a की वैल्यू मेरे पास 1 थी, तो -3 प्लस माइनस आयोटा √11 आ गया मेरे पास अपॉन 2। तो यहाँ से मेरे पास जो रूट्स आएंगे दो, वो कौन कौन से हैं। जो पहला रूट है वो है -3 प्लस आयोटा √11 बाई 2 एंड -3 माइनस आयोटा √11 बाई 2। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन जो है उसमें हमें इक्वेशन गिवन है x² माइनस x प्लस 2। तो इसको मैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँगा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू मेरे पास है 1, b की वैल्यू है मेरे पास -1 और c की वैल्यू मेरे पास +2। डिस्क्रिमिनेंट जो कि क्या है b² माइनस 4ac, वो कैलकुलेट करते हैं।
तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2। तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -8, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -7। अब -7 जो है वो छोटा है 0 से, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब जो हमारे पास रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो मैं इसको x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a से सॉल्व करूँगा। तो वैल्यू पुट करने पे मेरे पास आएगा, अब b की वैल्यू तो -1 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, -7 2 इंटू ए 2 इंटू 1 होगा। तो 1 प्लस माइनस आयोटा √7/2। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मेरे पास -√7 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √7 इंटू -1, और मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा √7, क्योंकि हमारे पास जो √-1 होता है उसकी वैल्यू आयोटा होती है। अब यहाँ से मेरे पास दो रूट्स निकल जाएंगे फिर, तो जो इसके रूट्स आएंगे वो मेरे पास क्या आएंगे, 1 प्लस आयोटा √7/2 एंड 1 माइनस आयोटा √7/2। तो ये मेरे पास दो रूट्स हैं इसके। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है मेरे पास, √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करूँगा मैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो बेसिकली जो मेरे पास a की वैल्यू है वो है √2, b की वैल्यू जो है वो है 1 और c की वैल्यू क्या है, √2। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, जो d होता है वो क्या होगा हमारे पास, b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करता हूँ इसकी, तो मेरे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू √2। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 -8, बोल तो -7 आ जाएगा मेरे पास। तो जैसा कि मुझे पता चल रहा है कि जो -7 है वो छोटा है ना 0 से, इसका मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो ये जो इक्वेशन है विल हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो इसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब मेरे पास जो b की वैल्यू थी वो 1 थी, तो -1 प्लस माइनस, अब मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल चुका हूँ ना, -7/2 √2। तो मेरे पास बेसिकली -1 प्लस माइनस आयोटा √7 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 √2। और अगर मैं इसके फर्दर रूट्स निकालूंगा तो इसके जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे वो क्या है, -1 प्लस आयोटा √7/2 √2 -1 माइनस आयोटा √7 2 √2। तो ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे इसके। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, √3x² माइनस √2x प्लस 3 √3। तो बेसिकली इस इक्वेशन में क्या होगा, मैं इसको कंपेयर करूँगा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी √3, b की वैल्यू आ जाएगी -√2 और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 √3। तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं इसका नेगेटिव आता है कि नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू थी -√2 का स्क्वायर करूँगा -4 इंटू a मेरे पास √3 है और c मेरे पास 3 √3 है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, अगर मैं -√2 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 2 आएगा और -√3 जो होंगे वो 3 हो जाएंगे, 3 3 9 9 4 36, तो मेरे पास आ रहा है -34। तो जो मेरे पास -34 है जो कि डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है। तो इसका मतलब होगा दिस इक्वेशन हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए मैं जो फार्मूला लगा रहा हूँ इस केस में वो क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। तो अब
b की वैल्यू जो थी मेरे पास वो -√2 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, -√2, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ना, -34, और 2 इंटू ए करूँगा तो ऑब्वियस ही बात है 2 है और √3 हो जाएगा। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास बेसिकली क्या होगा, अपना बाहर भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2 प्लस माइनस आयोटा √34 अपॉन क्या आ जाएगा 2√3। तो बेसिकली इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, तो जो रूट्स आएंगे मेरे पास वो है √2 प्लस आयोटा √34 डिवाइडेड बाय 2√3, और दूसरा रूट आएगा √2 माइनस आयोटा √34 डिवाइडेड बाय 2√3। तो ये दो रूट्स आएंगे मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, वो है x² प्लस एक्स प्लस 1/√2। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर करूँगा तो यहाँ से मेरे पास आता है कि जो a की वैल्यू है वो मेरे पास है 1, जो b की वैल्यू है वो भी है 1, जो c की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 1/√2। तो सबसे पहले तो ना डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, b² माइनस 4ac। अब यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, 1, मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 2/√2। वहीं पर मैं एक 2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है √2 से √2 कट जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 2√2। तो अगर मैं इसमें से माइनस के साइन को कॉमन ले लूँ ना, तो मेरे पास 1 जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो मेरे पास 2√2 होगा वो प्लस में हो जाएगा। अब मैं इसको बस रीअरेंज करके लिख रहा हूँ -1। तो एक्चुअली में जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आया, लेस देन 0 आया, यानी कि नेगेटिव आया मेरे पास। तो इस इक्वेशन के क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दिस इक्वेशन हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो फिर देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे। वही x का जो फॉर्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। तो मेरे पास -b वो तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट माइनस 2√2 -1, 2 इंटू 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस, अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ आयोटा 2√2 -1 अंडर रूट में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब मैं फर्दर इसको जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास दो रूट्स आ जाएंगे। तो वो दो रूट्स कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ इसके रूट्स लिख रहा हूँ। तो एक तो होगा -1 प्लस आयोटा √2√2 -1 अपॉन 2, और दूसरा होगा मेरे पास 1 माइनस आयोटा √2√2 -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास जो होंगे दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे 9th क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 है को मैं हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करूँगा। तो मेरे पास यहाँ से a की वैल्यू निकल रही है 1, b की वैल्यू निकल रही है 1/√2 और c की वैल्यू निकल रही है 1। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू तो 1/√2 का होल स्क्वायर है मेरे पास, -4 इंटू 1 इंटू 1। तो एक्चुअली में जो ये मेरे पास आ जाएगी टर्म वो क्या है 1/2 -4, और अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -7/2। कैसे किया इसको सॉल्व, एलसीएम लिया इसका, 1 - 8 हो जाएगा, और वो मेरे पास क्या हो जाएगा -7/2। अब जैसा कि मेरे पास -7/2 जो है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब this equation will have
कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो ठीक है, फिर इसमें से x की वैल्यू का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो जैसा कि मैं जानता हूँ x मेरे पास इक्वल होगा किसके, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो x इज इक्वल टू b की वैल्यू थी मेरे पास 1/√2, तो माइनस 1/√2 प्लस माइनस रूट माइनस 7/2 अपॉन 2 × 1। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/√2 प्लस माइनस आयोटा रूट 7/2 अपॉन 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो क्या है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, -1/√2 प्लस माइनस आयोटा रूट 7/√2 अपॉन 2 लिख रहा हूँ। तो जैसा कि देख रहा हूँ मैं, इनका एलसीएम जो होगा वो कितना निकल जाएगा, √2 -1 प्लस माइनस तो इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7/√2 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7, ये अब नीचे आ जाएगा ना √2 हमारे पास, तो 2√2 बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसके दो रूट्स जो निकालूंगा मैं वो कौन कौन से रूट्स हैं, तो इसके जो रूट्स होंगे, एक रूट होगा -1 प्लस आयोटा रूट 7 2√2, और दूसरा होगा मेरे पास -1 माइनस आयोटा रूट 7 2√2। तो ये दो रूट्स हैं मेरे पास। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो वो ओवर हो जाती है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगी।